जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दोस्तों ये पंचलाइन है LIC की, उस LIC की जिसमें आपने, मैंने नहीं, हमारे पिता ने और उनके पिता ने और शायद उनके भी पिता ने इन्वेस्ट किया हो। दोस्तों LIC केवल एक नाम नहीं है, इस देश के आम आदमी का, गरीब आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का, लोअर मिडिल क्लास आदमी का एक ख्वाब है, एक सपना है कि अगर वो बुढ़ापे में परिवार का ख्याल रखने के लिए नहीं भी रहे तो कम से कम पूरी जिंदगी जो जमा पूंजी थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करके प्रीमियम के जरिए वो LIC की अपनी पॉलिसी में भरते हैं, कम से कम उनके परिवार वालों को मिल जाएगी ताकि उनके परिवार वाले सड़क में ना आए। सोचिए उस LIC में जहां आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा रखा हुआ है, उस LIC के पैसे का ऐसा दुरुपयोग शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों जो खबर हमारे देश की मीडिया को बनानी चाहिए थी, छापनी चाहिए थी, ऐसी बेशरम मीडिया को डूब के मर जाना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी में, क्योंकि यह खबर विदेशी मीडिया छाप रहा है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार रवि नायर ने बकायदा ये बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है। दोस्तों रवि नायर ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए जो आर्टिकल लिखा है, ये पूरा आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी पढ़िएगा। अंग्रेजी का ये आर्टिकल है, लबोलुबाब इस आर्टिकल क्या है और इस आर्टिकल में कैसे LIC के उस पैसे का जिक्र किया गया है जो आपकी मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। ये बहुत ही डरावनी खबर है जो मोदी सरकार के पूरे मतलब आप सोचिए उसकी सोच को उजागर करती है और साथ में मोदी के उस दावे के भी परखच्चे उड़ाती है जिसमें कहा जाता है कि दरअसल इस सरकार में तो कोई घोटाले ही नहीं हुए। दरअसल घोटाले इसलिए नहीं हुए क्योंकि घोटालों पर खबरें नहीं बनती। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाला आर्टिकल रवि नायर ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए छापा है। दोस्तों प्रांशु वर्मा और रवि नायर ने मिलकर ये इस आर्टिकल में जो खुलासे किए हैं बहुत ही हैरतअंगेज खुलासे हैं। दोस्तों इसी साल मई के महीने में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की बकायदा बैठक हुई, दोनों के अधिकारियों की बैठक। बकायदा इस आर्टिकल में देखिए रवि नायर ने, पत्रकार रवि नायर ने दस्तावेज भी शेयर किए हैं। इसी साल मई के महीने में निर्मला सीतारमण के दफ्तर के अधिकारियों और नीति आयोग के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि जो अडानी है, जिनको लोन नहीं मिल रहा क्योंकि अमेरिका पर कई मामले उन पर चल रहे हैं, उनकी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया जाए और ये पैसा LIC का है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी पर, एक प्राइवेट ओन कंपनी पर किसका पैसा लग रहा है? आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा। मतलब एक सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी पर पैसा लगा रही है। आपने ऐसे अचंभित करने वाले मामले से पूर्व में कभी नहीं देखे होंगे। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। दोस्तों इस खबर की हेडलाइन देखिए। दोस्तों भारत ने $3.9 बिलियन, पैसा नहीं डॉलर, इंडियन रुपी नहीं डॉलर, प्लान टू हेल्प मोदीज मुगल एलाय आफ्टर US चार्जेस। प्लान किया है ताकि वो मोदी के मुगल, याद है ना मुगल शब्द किसके लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी, यहां तो मोदी के लिए, मोदी के खास के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि अडानी के लिए। मोदी मुगल एलाय, मोदी के बहुत बड़े मुगल उनके एलाय के लिए आफ्टर US चार्जेस, जब US के चार्जेस उन पर लगे। बकायदा इस आर्टिकल में, दोस्तों अंग्रेजी में ये आर्टिकल है, लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इसका कुछ लबोलुबाब मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा है कि इसी साल मई के महीने में $3.9 बिलियन, $3.9 बिलियन को अगर आप अनुवाद मतलब चेंज करते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से दोस्तों, तो ये निकलता है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ इस खबर में लिखा है कि 3.9 बिलियन का फिगर है जो कि प्लान किया गया है। हालांकि ये पूरा पैसा लगा है कि नहीं लगा है अडानी की कंपनी में, ये नहीं पता है, लेकिन इस खबर में ये लिखा है कि ये प्लानिंग थी मई में, इसी साल मई में, कि ये जो 3.9 बिलियन का फिगर है ये अडानी की कंपनी में प्लान किया जाएगा। और ये प्लान जैसा कि मैंने आपको बताया LIC के फंड्स के जरिए किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लानिंग है, पूरा इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में भी जानकारी है दोस्तों, कि प्लान के हिसाब से LIC को 3.4 बिलियन बॉन्ड्स और 507 मिलियन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। हालांकि इसमें अभी जो जानकारी है दोस्तों, अभी तक केवल $585 मिलियन को जब आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकलता है 5,000 करोड़ से ज्यादा। तो अभी जो जानकारी है दोस्तों कि 5,000 करोड़ के आसपास अडानी पोर्ट्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया गया है। अभी 5,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। आगे कब किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्लान आया और इस प्लानिंग में वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के अधिकारी बैठे। इसी साल मई में ये प्लान आया कि
LIC का पैसा जो है वो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। हाँ, इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जो बाकी का पैसा है वो फेज्ड मैनर में इन्वेस्ट किया जाएगा, पूरा पैसा एक साथ नहीं, अलग अलग फेजेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जानकारी निकल कर आई है कि 5,000 करोड़ तो इन्वेस्ट हो चुका है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि भारत सरकार को किसने अधिकार दिया कि वो आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे। भाई प्राइवेट कंपनियों का क्या भरोसा है, आज रहेंगे कल नहीं, हमारा पैसा है ना। हम LIC में इसलिए पैसा थोड़ी दे रहे हैं कि LIC यहाँ वहां पैसा लगा दे, वो भी ऐसी कंपनी में जिसके मालिक पर US में इतने गंभीर केसेस चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट तो ये है ना दोस्तों कि ये सवाल पूछे क्यों। कितने शर्म की बात है इस गटर मीडिया के लिए कि वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का एक अखबार इस मामले में खबर बना रहा है, लेकिन ये बेशरम मीडिया, इसको कोई फुर्सत नहीं है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात हमारे देश के लोगों के लिए है दोस्तों कि चुनाव में मोदी जी जब प्रचार करने जाते हैं तो सीना ठोक कर ये बोलते हैं कि उनकी सरकार में आज तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे। आरोप इसलिए नहीं लगे ना क्योंकि खबर नहीं बनती है। पूर्व में कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसको लेकर खबरें बनती थी, टीवी में चलता था, इतने लाख करोड़, 0 0 0 0। तब दर्शकों को बताया जाता था बाप रे इतना बड़ा घोटाला हो गया। अब मजाल है कोई जीरो आपको दिख जाए, ये वाला जीरो दिखेगा, खबर के नाम पर जीरो। अजीब बात देखिए दोस्तों कि इस पूरे मामले में नीलबट्टा सन्नाटा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बात तो तब करेगा ना जब कोई जवाब होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब देना चाहिए कि उनके ऑफिस के अधिकारियों ने आखिर ये प्लानिंग कैसे कर ली। ये भारत सरकार की जेब का पैसा नहीं है, वैसे भी भारत सरकार का खुद का पैसा थोड़ी कुछ होता है, कोई अपने मामा के घर से थोड़ी लेकर आता है, आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र हैं। क्या एक आम सैलरीड मिडिल क्लास व्यक्ति जो पाई पाई जोड़कर LIC का प्रीमियम भरता है उसे यह भी मालूम है कि मोदी जी उसकी जमा पूंजी अडानी को बेल आउट करने में लगा रहे हैं? क्या यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, लूट नहीं है? क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है और मई 2025 में 33,000 करोड़ रुपए लगाने का प्लान था, उस पर मोदी सरकार कोई जवाब देगी? इससे पहले भी 2023 में अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 525 करोड़ अडानी के PFO में क्यों लगवाया गया? अपने परम मित्र की जेब भरने में मशगूल मोदी जी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की गाड़ी कमाई क्यों लुटा रहे हैं? इन 30 करोड़ में जरूरी नहीं है कि सब मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस देश का हर आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी LIC में पैसा लगाता है क्योंकि उसको लगता है कल को सोना खरीद पाऊं ना खरीद पाऊं, मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन LIC तो एक भरोसा है। आप सोचिए उस 30 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों में कितने सारे मोदी जी के खुद के वोटर होंगे, उनके लिए कितना बड़ा धोखा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, LIC पहले भी अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुका है, SBI कर चुका है, तब जबकि उनकी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, कभी शेयर मार्केट में चढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, लगातार वॉलेटिलिटी बनी हुई है शेयर मार्केट में। वहीं दूसरी ओर दोस्तों महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग ने फोर्स किया कि LIC 30,000 करोड़ रुपए डाले, वो भी टैक्स पेयर का, अडानी को बेल आउट करने के लिए। उन्होंने भी आर्टिकल शेयर किया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सरकार के पूर्व नेता हैं दोस्तों सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है ये खबर तो भारतीय अखबार और मीडिया को करनी चाहिए। जब अडानी पर भ्रष्टाचार के एक बड़े आरोप लगे, अडानी के स्टॉक गिरे, मोदी सरकार द्वारा अडानी को बचाने के लिए देश के आम लोगों के LIC का पैसा लगा दिया गया। करीब 30,000 करोड़ हमारा पैसा अपने दोस्त को बचाने के लिए इस्तेमाल किया और सबसे छुपा दिया। दोस्तों ये बहुत ही चिंता की बात है। ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, ये चिंता की बात है क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, LIC जैसी संस्थाएं, ये भरोसा है इस देश का। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी LIC थी, मोदी सरकार है तब भी LIC, कल को कोई और सरकार होगी तब भी LIC है। किसी के PM बनने से LIC जैसी संस्थाएं या LIC जैसी कंपनियों को आप थोड़े उनकी भरोसे को तोड़ देंगे। लेकिन देखिए क्या क्या हो रहा है। और अजीब बात देखिए, ये सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, मीडिया इस पर चुप है, और मोदी जी फिर बिहार की रैली में जाएंगे तो विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखलाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।